नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 BP301 टी के यूनिट 1 के पार्ट बी, जिसमें हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और हर पॉइंट्स को, स्ट्रक्चर को और रिएक्शंस को लिखते हुए चलिए। अगर कहीं समझने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को फिर से देखिए और समझते हुए लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। इसमें 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरा एडिशन रिएक्शन और तीसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो हमारे इस यूनिट का जो मेजर पॉइंट है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जो फर्दर 5 रिएक्शंस में डिवाइडेड हैं: हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। एडिशन रिएक्शन में भी 3 रिएक्शंस होते हैं: हैलोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जिसमें कि हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, और थर्ड है बर्क रिडक्शन रिएक्शन। और थर्ड कैटेगरी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की है, उसमें ये फिर से 5 रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं: ओजोनोलिसिस, वेपर फेज ऑक्सीडेशन, मर्क्यूरेशन, थैलेशन एंड गटरमान कोज फॉर्माइलेशन। तो इसमें जो मेजर रिएक्शंस पढ़ने हैं वो हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक टर्म है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? नाम से सजेस्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल्स वो स्पीसीज होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, और ये अटैक करते हैं कहाँ पर? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, मतलब कि नेगेटिव सेंटर्स पर ये अटैक करते हैं। और इनको कैसे हम शो करते हैं? पॉजिटिव आयन से हम शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करते हैं। जो प्रेजेंटेशन होता है उसे हम E+ से शो करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं: H+, Cl+, Br+, आयोडीन प्लस, NO2+, R3C+, SO3H+, AlCl3, BF3। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मैक्सिमम ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज हैं। पॉजिटिव चार्ज का शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव होते हैं। तो इनके सोर्सेज क्या हैं, बहुत ही ब्रीफ में हम आपको यहाँ बताने वाले हैं कि Cl+ कैसे जनरेट होता है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है जिसमें कि क्लोरीन के 2 एटम कनेक्ट होते हैं, और FeCl3 या AlCl3 जो कि लिविस एसिड होता है, इनके प्रेजेंस में ये Cl+ में कन्वर्ट होते हैं और FeCl4- बनता है। उसी तरीके से NO2+, इसका जो सोर्स होता है वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होने से बनता है NO2+, HSO4- और हाइड्रोनियम आयन H3O+। थर्ड इलेक्ट्रोफाइल है SO3H+। ये किससे बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, SO3H+ बनता है, वाटर बनता है और बाईसल्फेट आयन बनता है। फोर्थ एग्जाम्पल है एसिटाइल आयन। तो ये एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो एसिटाइल आयन बनता है और AlCl4- बनता है। और पांचवा जो इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स है CH3+ के लिए, वो मिथाइल क्लोराइड CH3Cl और एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में ये CH3+ बनाता है और AlCl4- बनाता है। तो ये कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स के मेजर सोर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है वो ये है कि बेंजीन और एल्कीन दोनों में सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स की। ठीक है, मतलब कि दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं। तो जिस तरीके से एल्कीन एडिशन रिएक्शन देता है, बेंजीन को भी एडिशन रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन कुछ डिफरेंट है। एल्कीन के केस में ये कुछ रिएक्शन बताया गया है और बेंजीन के केस में ये रिएक्शन बताया गया है। एल्कीन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो गया, और सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो भी ऐड हो जाता है और एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। तो एक प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल भी ऐड है और इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड है, इसलिए एल्कीन एडिशन रिएक्शन देता है।
बेंजीन में क्या होता है, जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज आयन बन गया, और सेकेंड स्टेप में अगर हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं तो ये हाइड्रोजन को ले करके बाहर निकल जाता है, ना कि इस पर ऐड होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है। तो एल्कीन में एडिशन प्रोडक्ट बना और बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना। दोनों में जो थोड़ा डिफरेंस है कि दे नो लॉस ऑफ प्रोटॉन ड्यूरिंग द एडिशन प्रोडक्ट ऑफ एल्कीन, यहाँ पर प्रोटॉन का कोई लॉस नहीं हो रहा है। और एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल गिव ओवरऑल एडिशन प्रोडक्ट, मतलब कि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल के ऐड होने से ये एडिशन प्रोडक्ट को जनरेट करता है। वहीं बेंजीन के केस में लॉस ऑफ प्रोटॉन थ्रू न्यूक्लियोफाइल, मतलब पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल तो ऐड हो गया, लेकिन सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन को लेकर बाहर निकल रहा है, H न्यू बना रहा है। इसका मतलब देयर इज द लॉस ऑफ प्रोटॉन थ्रू न्यूक्लियोफाइल। अब जो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, रिंग के अंदर आता है, ठीक है। और ये एरोमेटिक सिस्टम को, एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फिर से रीजनरेट कर देता है। तो मेजर पॉइंट यहाँ पर क्या हुआ, बेंजीन में न्यूक्लियोफाइल अगर कंबाइन होगा तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। बेंजीन में न्यूक्लियोफाइल के ऐड होने से जो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाएगी और बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये क्या करता है, बेंजीन के प्रोटॉन को रिमूव करता है कार्बोनियम आयन से और बेंजीन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाता है रेदर देन एडिशन प्रोडक्ट। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जनरल मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल E+, स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन C+, एंड स्टेप 3 लॉस ऑफ प्रोटॉन बाय न्यूक्लियोफाइल। ये जनरल मैकेनिज्म पांचों रिएक्शंस में फॉलो किए जाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल है तो साथ में न्यूक्लियोफाइल भी होगा, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ए के पास इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल पाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोफाइल कैटलिस्ट के साथ में रिएक्ट करके सिस्टम में रहता है। स्टेप 2 में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे अटैक करता है, रिंग पर अटैक करता है और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जिसको कि हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। कार्बोनियम आयन क्या होता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो बेंजीन में कार्बन होते हैं, 6 कार्बन है, किसी भी एक कार्बन पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा है तो वो कार्बोनियम आयन शो करेगा। थर्ड स्टेप में है लॉस ऑफ प्रोटॉन बाय न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, जो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कैटलिस्ट के साथ बना हुआ था वही सिस्टम यहाँ थर्ड स्टेप में काम करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को लेकर के बाहर जाएगा और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर आएंगे जो कि बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर को एग्जिस्ट कराएंगे, बेंजीन में रेजोनेंस को मेंटेन करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऐड हो गया है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना। अब जो न्यूक्लियोफाइल था वो प्रोटॉन को ले लिया और कैटलिस्ट फ्री हो गया। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम देखते हैं सबसे पहले हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन किसके प्रेजेंस में होता है, क्लोरीन के प्रेजेंस में होता है। तो इसके मैकेनिज्म में भी 3 स्टेप आएंगे और इस मैकेनिज्म में जाने से पहले हमें ये कंप्लीट रिएक्शन देखना है कि हैलोजिनेशन में बेंजीन क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो बेंजीन का जब हम हैलोजिनेशन करते हैं क्लोरीन के प्रेजेंस में तो ये किसके साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड होता है FeCl3 और ये रूम टेम्परेचर पे क्लोरोबेंजीन बनाता है, बेंजीन और Cl, और HCl आपका अलग से बाई प्रोडक्ट बन जाता है। तो अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम स्टेप बाय चलते हैं। स्टेप 1 में है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल E+। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, Cl+। अब क्लोरीन के मॉलिक्यूल को देखिए, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। अब FeCl3 का रोल क्या है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेकर के FeCl3 के साथ ऐड होगा और FeCl4 बना देगा। तो अब जो पहला क्लोरीन एटम था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के साथ में
क्लोरीन को लेकर के FeCl3 पे अटैक हो गया है, तो Cl पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया जो कि इलेक्ट्रोफाइल बना रहा है। स्टेप 2 में क्या है, कार्बोनेमाइन फॉर्मेशन है। तो कैसे बनेगा ये, विद द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू द बेंजीन। अब ये क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो गया, बेंजीन पे अटैक कर रहा है और क्या बना रहा है, कार्बोनियम आयन। तो अब देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज रिंग पर है और हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो ये कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बन गया। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, लॉस ऑफ प्रोटॉन बाय न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आया, जो स्टेप 1 में FeCl4- था, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरफ फंक्शन करता है। अब ये FeCl4- बीइंग ए न्यूक्लियोफाइल, ये बेंजीन से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, और जब रिमूव करेगा तो FeCl3 और HCl बन जाएगा, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट बना है क्लोरोबेंजीन वो बनकर आ जाएगा। अब इस हेलोजिनेशन रिएक्शन में FeCl3 का रोल क्या था, तो यहाँ पर रोल ऑफ FeCl3 या फिर FeCl3 की जगह AlCl3 भी हम यूज करते हैं, इन दोनों को हम लुईस एसिड बोलते हैं। अच्छा, एसिड बेस कंसेप्ट में अगर हम लुईस कंसेप्ट को फोकस करें तो लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो इस लुईस कंसेप्ट को यहाँ पर इस रिएक्शन में अप्लाई किया गया। तो लुईस एसिड्स आर यूज्ड टू एक्टिवेट इलेक्ट्रोफाइल्स। अब FeCl3 का कुछ रोल देखिए, Fe में 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 3 क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर बन गए। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल के एक क्लोरीन एटम से यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर की तरफ अटैक होगा, तो ये सेंटर आयरन पे जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब इस आयरन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब क्लोरीन से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए थे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो कि आपको ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दिख रहा है। इसी का इम्पैक्ट उसके एडजेसेंट क्लोरीन पे भी पड़ेगा, जहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया है। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो ये Cl+ बाद में सेपरेट हो जाएगा, जहाँ पर क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे जो FeCl3 था, अब वो FeCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 क्लोरीन एटम अटैच हो गए विद नेगेटिव चार्ज। तो लुईस एसिड का रोल क्या हो रहा है, इट मेक्स हैलोजेंस इनटू बेटर लिविंग ग्रुप, और बेटर लिविंग ग्रुप यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरफ फंक्शन करता है rather than Cl-। So this nucleophile function as a catalyst। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का जब नाइट्रेशन होता है तो क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन। और यहाँ पर केवल नाइट्रिक एसिड का ही यूज नहीं होता है, बल्कि नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज होता है, और ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट बनाता है। इसके मैकेनिज्म को भी अगर हम समझें तो अगेन वही 3 स्टेप मैकेनिज्म है। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, एंड स्टेप 3 लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, तो देखिए नाइट्रिक एसिड और H2SO4 दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो NO2+ बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, बाइसल्फेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में लिए गए हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है। सेकेंड स्टेप में जैसा कि बताया गया है कि कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन होता है। कार्बोनियम आयन मतलब कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। और ये कार्बोनियम आयन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का जब अटैक होता है बेंजीन पे तो कार्बोनियम आयन बनते हैं। इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि NO2+ और ये बेंजीन रिंग के साथ में रिएक्शन हो रहा है, तो कार्बोनियम आयन बन रहा है, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन, किसके द्वारा, बाय न्यूक्लियोफाइल। तो पहले स्टेप में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना था उस इलेक्ट्रोफाइल के साथ में एक न्यूक्लियोफाइल भी बनता है। तो इस न्यूक्लियोफाइल का रोल कहाँ आता है, स्टेप थर्ड में। अब स्टेप थर्ड में ये न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन को लेकर के बाहर निकल जाता है, और केवल नाइट्रो ग्रुप ही बेंजीन रिंग से अटैच रहता है। और जब ये न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन को लेकर बाहर निकलेगा तो क्या बना रहा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोबेंजीन हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन के आ जाता है।
सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। इसका मैकेनिज्म भी 3 पार्ट में है। स्टेप 1 में अगेन आप देखेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन एंड स्टेप 3 लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो पहले स्टेप में हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कि SO3 कैसे बनेगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड का जब ब्रेकडाउन होता है SO3 में, हाइड्रोनियम आयन और बाईसल्फेट आयन में, तो ये कंडीशन हो जाती है। और इसके साथ में स्पेशल कंडीशन ये होती है कि जब ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में ऑलरेडी SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड एडेड होते हैं, तो इस रिएक्शन की इतनी इम्पोर्टेंस फिर नहीं रह जाती है, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रहा है। और अगर केवल फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो उसमें ऑलरेडी SO3 ग्रुप प्रेजेंट रहता है। स्टेप 2 में क्या होता है, कार्बोनियम आयन बनता है। अगेन वही प्रोसेस होता है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है बेंजीनिंग पे और ये इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं SO3 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं, सल्फर का 1 है, तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, तो इस सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज पर बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अटैक करता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खाली हो गया, तो अगेन यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि आपको यहाँ पर इस सिंबल में दिख रहा है। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, जिसमें कि बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, SO3 माइनस हो गया और हाइड्रोजन आपको यहाँ दिख रहा है। अब ये स्ट्रक्चर जाएगा थर्ड स्टेप में, जहाँ पर लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है। किसके द्वारा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, HSO4 माइनस, न्यूक्लियस लविंग। तो अब ये HSO4 माइनस न्यूक्लियोफाइल लॉस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को लेकर बाहर निकलेगा, और ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था, वो रिंग के अंदर आ जाएगा और बेंजीन का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज फॉर्म में हो जाएगा। बाईसल्फेट आयन हाइड्रोजन को लेकर के सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा और यहाँ पर SO3 माइनस के फॉर्म में ये रिंग पर अटैच रहेगा। इसके बाद जो हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन कहाँ था, स्टेप 1 में ही बना था, और इस स्टेप 1 के हाइड्रोनियम आयन का रिएक्शन होता है इस इंटरमीडिएट के साथ में, और क्या बनता है, SO3H और वाटर अलग हो जाएगा। तो H3O प्लस में से एक हाइड्रोजन SO3H के साथ आ गया और H2O ये सेपरेट हो गया। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है वो होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन, इसमें बेंजीन का रिएक्शन होता है एल्काइल हैलाइड के साथ में। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लिया गया है मिथाइल क्लोराइड को, जो कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और एल्काइलेटेड बेंजीन बनाता है। इस एल्काइल बेंजीन का जो कॉमन नेम है टॉलुइन। जब एल्काइल की जगह मिथाइल होता है तो मिथाइल बेंजीन को हम टॉलुइन बोलते हैं। अब इसका भी मैकेनिज्म वही 3 स्टेप का है। 3 स्टेप के मैकेनिज्म में अगर हम ध्यान दें तो स्टेप 1 में क्या आता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन। अब देखिए मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन, कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रीवियस रिएक्शंस में समझाए जा चुके हैं। यहाँ पर केवल आपको रिएक्शन दिखाया जा रहा है। तो स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफाइल CH3+ कैसे बना, एल्काइल हैलाइड जैसे कि मिथाइल क्लोराइड है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है AlCl3 पे अटैक करता है तो AlCl4 माइनस बनता है और CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह फंक्शन करेगा। स्टेप 2 में क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू द बेंजीनिंग एंड देयर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन बन रहा है, आप देख रहे हैं कि रिंग का जो डबल बॉन्ड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो CH3 पे जाएगा तो मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। तो कार्बोनियम आयन बन गया। अब यही कार्बोनियम आयन स्टेप 3 में जाएगा और स्टेप 3 में जाकर क्या करेगा, स्टेप 3 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है टू लॉस द प्रोटॉन। प्रोटॉन को हमें लॉस कराना है और जब ये न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है ये अगेन रिंग के अंदर आएगा
और रिंग का रेजोनेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा और AlCl4 कन्वर्ट हो जाएगा HCl में और AlCl3 में। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एल्काइल बेंजीन के फॉर्म में मिथाइलेटेड बेंजीन, तो इसको की कॉमन टर्म देते हैं हम टोलुइन, ये फाइनल प्रोडक्ट बनकर आएगा। अब इस फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कुछ लिमिटेशंस हैं, 2 लिमिटेशंस हैं अगर हम मेजर तौर पे देखें तो। एक तो है पॉली एल्काइलेशन और दूसरा है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनियम आयन। पॉली एल्काइलेशन में क्या होता है, जब एक एल्काइल ग्रुप की जगह 2 या 3 एल्काइल ग्रुप रिंग में ऐड हो जाते हैं तो उसको हम पॉली एल्काइलेशन बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, मतलब कि एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं एंड द प्रोडक्ट्स आर मोर ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक देन द स्टार्टिंग मटेरियल। मतलब कि एक बार अगर रिंग में एल्काइल ग्रुप ऐड हो गया है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर मल्टीपल चांस रहेंगे कि बाकी हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएंगे एल्काइल ग्रुप से। एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया जाइलिन का, आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन। तो ये जाइलिन का स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन चांस होता है इसमें पॉली एल्काइलेशन का, तो एक एल्काइल ग्रुप और ऐड हो गया। अब इस एल्काइल ग्रुप के पोजीशन अलग अलग होने से प्रोडक्ट भी अलग अलग हो रहे हैं। ये आर्थो प्रोडक्ट बन गया, ये मेटा प्रोडक्ट बन गया और ये पैरा प्रोडक्ट बन गया है। और सेकेंड लिमिटेशन है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनियम आयन इन स्टेप 2, क्योंकि कार्बोनियम आयन किस स्टेप में बनना है, सेकेंड स्टेप में बनना है, तो सेकेंड स्टेप में ही कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। सो द प्रोडक्ट इज चेंज्ड। यहाँ पर एग्जाम्पल है, बेंजीन का रिएक्शन हो रहा है एन प्रोपाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH2 Cl और किसके प्रेजेंस में, लुईस एसिड AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन रहा है। आप देख रहे हैं CH3 CH CH3, ये एन प्रोपाइल नहीं है बल्कि आइसोप्रोपाइल है, जिसको कि कॉमन टर्म हम क्यूमीन बोलते हैं। और इस रिएक्शन में एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनना है, जो कि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो बनना चाहिए। तो मेन रीजन क्या हुआ, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो रहा है कार्बोनियम आयन का। अब रीअरेंजमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। कार्बोनियम आयन ट्राइवेलेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट क्यों होता है, रीअरेंजमेंट इज द मूवमेंट ऑफ कार्बोनियम आयन फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल स्टेट। मतलब कि किसी भी सिस्टम को स्टेबिलिटी पाने के लिए जो भी एफर्ट करने होते हैं वो किया जाता है। मॉलिक्यूलर लेवल पे यहाँ पर क्या बनता है, रीअरेंजमेंट होता है और कार्बोनियम आयन को अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में लाने के लिए कुछ मूवमेंट करने पड़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कार्बोनियम आयन के ट्राइवेलेंट फॉर्म दिख रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज स्टेटस दिख रहा है। ये 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में क्या होता है कि जिस भी कार्बन पर चार्ज होगा वो कार्बन केवल एक कार्बन से कनेक्ट होगा, बाकी बॉन्ड हाइड्रोजन के होंगे। सेकेंडरी कार्बोकैटायन में क्या होता है कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा उससे 2 कार्बन अटैच होते हैं और तीसरा आइटम हाइड्रोजन होता है। टर्शरी कार्बोनियम आयन में क्या होता है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उस कार्बन से 3 कार्बन अटैच होते हैं। तो आप देख रहे हैं एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है। तो इस तरह से ये टर्शरी कार्बोनियम आयन हो गया। प्राइमरी कार्बोनियम आयन सबसे कम स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर ओनली 1 एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड, एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच होता है। इनमें लेस इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, इसलिए रीअरेंजमेंट इसमें होते हैं। इट इज डन थ्रू द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये मूवमेंट कैसे होता है, रीअरेंजमेंट कैसे होता है, रीअरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर के माइग्रेशन से होता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर किसके साथ होता है, हाइड्रोजन के साथ में। तो जब हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव होता है, माइग्रेट करता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, दैट इज 1-2 शिफ्ट। टर्शरी कार्बोनियम आयन मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं जिनका कि इंडक्टिव इफेक्ट अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है। अब देखिए रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट कैसे हो रहा है। ये है प्राइमरी कार्बोनियम आयन 1 डिग्री, तो 1 2 3 कार्बन है और इस कार्बन के पास
दो हाइड्रोजन एटम अटैच है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन हो गया। अब हाइड्राइड शिफ्ट क्या बोला है, हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन पेयर या एक बॉन्ड पूरा जब शिफ्ट हो जाता है तो उसको हम हाइड्राइड ट्रांसफ़र बोलते हैं। और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ शिफ्ट होगा तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज रिप्लेस हो जाएगा और ये रिप्लेस होकर सेकेंड पोजीशन पर आ जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 1-2 शिफ्टिंग बोलते हैं। अब देखिए ये जो शिफ्ट हुआ है इसके बाद का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो पहले पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज था अब वो सेकेंड पोजीशन पे ट्रांसफ़र हो गया है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन हैं, जो कि इस पोजीशन पे पहले यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन था, ठीक है। और सेकेंड पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन एटम थे, एक मिथाइल ग्रुप था। यहाँ पर क्या हुआ, सेकेंड कार्बन पे 2 की जगह एक ही हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है, तो एक हाइड्रोजन आपका हाइड्राइड ट्रांसफ़र के थ्रू कार्बन नंबर 1 पे पहुँच गया और पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 पे आ गया, तो ये 1-2 शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। तो अब सेकेंडरी कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल है, तो ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन के मोर स्टेबल होने की वजह से जो अभी आपने देखा था जो प्रोडक्ट बनता है फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन में आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है, ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन होता है, ठीक है। फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप टू एरोमेटिक रिंग। यहाँ पर एरोमेटिक रिंग जनरली बेंजीन यूज किया गया है और एसाइल ग्रुप का जो सोर्स दिया गया है वो है एसिटाइल क्लोराइड। तो एसिटाइल क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है तो एसीटोफिनोन बनता है। बेंजीन रिंग में एसिटाइल ग्रुप का एडिशन एसीटोफिनोन बनाता है। अभी जो एसिटाइलेशन रिएक्शन होता है या एसाइलेशन रिएक्शन होता है ये 2 तरीके से होता है। इसके लिए 2 कंपाउंड 2 रिएजेंट रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला है एसिड क्लोराइड RCOCl और दूसरा है एसिड एनहाइड्राइड जिसका कि एग्जाम्पल है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का ट्वाइस O। और इसमें साथ में लुईस एसिड भी यूज होता है एज ए कैटलिस्ट जो कि AlCl3 होता है। स्टेप 1 रेट्रोफाइल जनरेशन, तो यहाँ पे देख रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड लिया गया CH3COCl, ये एसिटाइल क्लोराइड AlCl3 के प्रेजेंस में एसाइलियम आयन बनाता है। एसाइलियम आयन मतलब CH3CO+, और यहाँ से ये जो क्लोरीन था ये AlCl3 के साथ रिएक्ट करके AlCl4- बनाता है। अब स्टेप 2 में चलते हैं, तो स्टेप 2 में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन कैसे बनता है, बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू द एरोमेटिक रिंग सिस्टम। एसाइलियम आयन रिंग पर अटैक करता है और क्या बनाता है, कार्बोनियम आयन। तो यहाँ पर CH3CO ग्रुप ऐड हो गया है और पॉजिटिव चार्ज रिंग के कार्बन पर आ गया, इसलिए ये कार्बोनियम आयन बनाता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन थ्रू द न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ है, AlCl4, ये कहाँ से आ रहा है, स्टेप 1 से आ रहा है। अब ये AlCl4- हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो HCl और AlCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। बचता क्या है रिंग पर, CH3CO ग्रुप, ये बेंजीन रिंग पर अटैच्ड है और इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। तो ये था आज का टॉपिक, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। आशा करता हूँ आपको ये सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।